कि यादवों से बड़ी कोई जाति नहीं है परीक्षित महाराज। यादवों की कथा सुनने से जीव के जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। यादवों की कथा समझो, जिनकी कथा सुनने से पाप दूर हो जाए परीक्षित महाराज, उन जैसी जाति है किनकी। और दूसरी बात, यादवों में भगवान कन्हैया भंगी चमार धोबी धानु कहने बने, यादवई काय को बने है? जब हमारे खुद के वंश में भगवान स्वयं जन्म लेकर के आए हैं तो समझो परीक्षित महाराज हमारे जैसी जाति है किनकी। लेकिन यादव जाति क्यों पिछड़ रही है परीक्षित? केवल आपस की जलन और आपस की फूट से। यादवों जैसी जाति किसी की है ही नहीं। यादव या तो कटिए या लड़िए या सारो मारिए, डराते ही नहीं कहते। लेकिन अब तो जो हिजड़ा हुई है सारे जो भैया भैया के पीछे परे मारे वे खेले। इनको 2 बीघा खेत हुए, अगर भैया कहो जी भैया भैया पे बंदूक तान दी, भैया को मार डाली, और तब तो जेल में डरे हैं। यादवों जैसी बंदूक सबसे बड़ी समस्या। अच्छा हमें इतने लोग मेरी जलन वाले परीक्षित जी के मालूम, हम तो बक देते पई सबरी, और हमें तो बोले को तो सीधी मालूम परीक्षित जी हम अपनी मौत तो मरिए ना है। तो मुझे को हम खटिया पे मरे सो ना, हमें कोई ना कोई सारो मारे कोई, तो हम जान तमें कोई ना कोई मारे तो हम काय को कहते डराए हैं? हमें कोई ना कोई तो मारे। जब हमें मालूम हम काऊ कहाँ तक मरिए तो हम डराए काय के लिए। मैं सच कहूंगा, एक गीत गाया करते थे हमारे स्वामी जी, हमारे बाबा जी ने गीत गाया था, परम आदरणीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी ने। आवाज कम कर रहे कि हमने नहीं पैसा दे रहे यादवों के बारे में बताया कि चरित्र और आचार तुम्हारा और था मशहूर जमाने में, मगर आज यादव का गौरव लग रहे आप मिटाने में। मगर आज यादव का गौरव लग रहे आप मिटाने में। परीक्षित महाराज यादवों जैसी किसी की जाति नहीं है। विद्वान ये कहते हैं महाराज, या तो यादव लड़ेंगे और या मरेंगे, और कोई काम ही नहीं है। लेकिन लड़ना भाइयों से थोड़ी है, लड़ना भाइयों से नहीं है, दुश्मनों से लड़ना है। तुम्हें अपने भाई से थोड़ी लड़ना है, ना अपने माता पिता से लड़ना है। तुम्हारा काम लड़ना है और मरना है, लेकिन भाइयों से थोड़ी लड़ना है। आपको अन्याय के खिलाफ लड़ना है, अपने भाइयों से नहीं लड़ना है। अन्याय के खिलाफ लड़ना है, आपको अधर्मियों से लड़ना है। ये महाभारत की जो लड़ाई हुई थी महाराज, महाभारत की जो लड़ाई हुई थी, कन्हैया क्या धर्म के पीछे लड़े? नहीं, अधर्मियों से लड़े थे वो तो है। आपको अधर्मियों से लड़ना है, भाई से नहीं लड़ना है। एक चरित्र और आचार तुम्हारा और था मशहूर जमाने में, मगर यादव का गौरव लग रहा यार मिटाने में। ये यादव वंश तुम्हारा है, जमे मुरली वाले आए हैं। ये भैया एक कमी और है यादवों के अंदर महाराज। कौन सी? इस कमी का शिकार मैं भी हो रहा हूँ, आप भी हो रहे हो, आप भी हो रहे हो। कौन सी? दुनिया वाले भूल गए, दुनिया वाले भूल गए, और बोयो
कह रहा हूं, हमारे बुजुर्ग कह गए, बुजुर्गों से पहले हमारे विद्वान कह गए, सब जातिन में जात तुम्हारी यादव अभी नगीना है, यादव जाति पे भेद करे सारो कुत्ता और कमीना है। भेद करे सालो कुत्ता और कमीना है। ए भैया तजोया बस की फूट भैया प्रेम बढ़ा ले तजो, याद रहे लोगों, यादवों जैसी किसी की जाति नहीं, लेकिन आपस की जलन, आपस की फूट बर्बाद करे। लेकिन अब तो सुधरन लगे, जूता लगी अब सुधरन लगे सब। और का अगर यादव सब एक ना होते मारा तो का साइकिल की झंडी मेरी गाड़ी पे थोड़ी होती। मैनपुरी जीत की का चिंता है। याद रहे लोगों, आपस की जलन परीक्षित महाराज, आपस की फूट घर को, परिवार को, गांव को बर्बाद कर देती है। जब रावण अंतिम सांस ले रहा था, जी हमारे गुरुदेव जी ने भी आप लोगों को बताई है कि रावण जब अंतिम सांस ले